हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस एस टीचिंग सपना। आज हम सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। पिछली दो क्लास हमारी कोशिका का परिचय था। कोशिका के बारे में हमने समझा था कि कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और क्या समझा था हमने कि एक जीव का निर्माण कैसे होता है, कोशिका से होता है। आज हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ी कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक सिंगल कोशिका से किसी भी जीव का क्या हुआ है, निर्माण। यानी ये एक सिंगल कोशिका होगी, इसका क्या होगा, विभाजन। जब इसका विभाजन होगा तो बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, और ये कोशिका मिल करके, ये हमारी एक कोशिका थी, इस कोशिका का क्या हुआ, डिवीजन हुआ, यानी विभाजन हुआ। एक सिंगल कोशिका का विभाजन हुआ तो उससे किसका निर्माण हुआ था, ऊतक का। और बहुत सारे ऊतक मिल करके किसका निर्माण कर लेते हैं, अंग का। और बहुत सारे जब अंग मिल जाएंगे तो अंग तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण, अंग तंत्र का। और एक बहुत सारे जब अंग तंत्र हो जाएंगे तो एक लिविंग बॉडी का निर्माण हो जाता है, यानी एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी जीव का निर्माण किससे होता है, एक सिंगल कोशिका से। और उस पहली कोशिका क्या नाम था, जाइगोट। क्या हमने पढ़ा था, उस पहली कोशिका का नाम क्या था, जाइगोट। और इस कोशिका का विभाजन हुआ तो क्या बना, ऊतक। जब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, अंग बना लेंगे। जैसे हमारे शरीर के अंदर अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, किडनी, गुर्दे, ये सब क्या अंग का निर्माण कर लेंगे। और ये जब अंग एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, अंग तंत्र। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, और परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र। तो इतने सारे तंत्र बनाएंगे। जब ये तंत्र एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, ये अंग तंत्र एक साथ जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बॉडी का निर्माण हो जाएगा, यानी एक लिविंग बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो इस बॉडी का निर्माण किससे हुआ था, कोशिका से। तो हमने कोशिका पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इस क्लास में देखेंगे क्या, कोशिका विभाजन, यानी जो एक सिंगल कोशिका थी उसका विभाजन कैसे हुआ। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं एक सिंगल कोशिका का विभाजन कैसे हुआ था। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि किसी भी जीव का निर्माण एक कोशिका से हुआ है, तो इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं, मात्र कोशिका। मात्र कोशिका, या इसे और क्या बोलते हैं, पैरेंट सेल। क्या बोलते हैं, पैरेंट सेल। ठीक है। अब इस मात्र कोशिका का जब विभाजन होगा तो ये दो पुत्री सेल का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी, दो पुत्री सेल का निर्माण करेंगी। दो पुत्री सेल का निर्माण करेंगी, या दो डॉटर सेल का निर्माण। किसका, दो डॉटर सेल का निर्माण करेंगी। तो कोशिका विभाजन क्या होगा, जब एक मात्र कोशिका से दो अलग अलग पुत्री कोशिका का विभाजन हो जाए या निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीज़न। यानी एक हमारी मात्र कोशिका थी जिसे हम पेरेंट सेल भी बोलते हैं। पेरेंट सेल क्या होती है दोस्तों, जिस कोशिका का विभाजन होता है और जो नई कोशिका या पुत्री सेल बनती है तो उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, मात्र कोशिका या पेरेंट सेल। इसे पुरानी कोशिका बोलते हैं, यानी जो सबसे पुरानी कोशिका हो जाती है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मात्र कोशिका या पेरेंट सेल। और इस मात्र कोशिका का ही क्या होता है, विभाजन होता है, जिससे दो पुत्री सेल या डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। जिसमें एक मात्र कोशिका से या एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का निर्माण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। अब दोस्तों आगे हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे। हमने ये जाना कि कोशिका विभाजन क्या होता है, एक मात्र कोशिका से दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। अब हम देखेंगे कि ये कोशिका विभाजन होता कितने तरीके से, कितने प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन जो होता है तीन प्रकार से होता है। पहला जो विभाजन होगा उसे हम बोलते हैं आसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, आसूत्री विभाजन। जो पहला विभाजन पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, आसूत्री विभाजन। दूसरा जो विभाजन होगा उसे हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और तीसरा विभाजन जिसे हम क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री
विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों हम कोशिका को कितने तरीके से विभाजित कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला प्रकार कौन सा है? असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री, तीसरा अर्धसूत्री। देखिए दोस्तों, असूत्री, हम पहले असूत्री विभाजन पढ़ेंगे। तो असूत्री विभाजन को इंग्लिश में हम अमाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइटोसिस। और समसूत्री को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री को मियोसिस। तो असूत्री विभाजन में हम देखिए, पहले हम असूत्री विभाजन समझेंगे, इसके बाद समसूत्री, फिर अर्धसूत्री। तो दोस्तों आइए असूत्री विभाजन समझते हैं। असूत्री विभाजन में देखिए, असूत्री, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। सूत्री का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। असूत्री में क्या होगा? देखिए दोस्तों, एक कोई क्या होगी? मात्र कोशिका होगी। और इस मात्र कोशिका में किसका विभाजन होगा? 2 डॉटर सेल का। ठीक है। तो क्या कोशिका विभाजन क्या होता है? एक मात्र कोशिका होती है और उस मात्र कोशिका से क्या होता है? 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। लेकिन असूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है। असूत्री विभाजन में क्या होता है? केवल जिस प्रकार की कोशिका होगी, मतलब जो कोशिका होगी सिंगल कोशिका होगी, उसका विभाजन इसमें नहीं होता। जिस प्रकार ये कोशिका होगी उसी प्रकार इसकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी, यानी इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता। तो असूत्री विभाजन में नो डिवीज़न, यानी असूत्री विभाजन कोई डिवीज़न नहीं होता। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि असूत्री विभाजन किस में होता है? जीवों में होता है, लेकिन किस प्रकार के जीवों में होता है? तो असूत्री विभाजन बेसिकली किस में होता है? मैंने कोशिका वाले लेक्चर में आपको बताया था कोशिका के प्रकार। पहला प्रकार मैंने बताया था यूकैरियोटिक, पहला बताया था प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, यानी जो पहले कोशिका आई थी, तो उस प्रकार के जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होंगे, तो वो जीव किस में आएंगे? असूत्री विभाजन में। यानी असूत्री विभाजन किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो असूत्री विभाजन किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? प्रो मतलब बताया था मैंने आपको प्राथमिक, यानी ऐसी कोशिका जो पहले आई थी। और ये कोशिका जो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये किस प्रकार की कोशिका थी? पूर्ण विकसित नहीं थी। तो इसमें कौन कौन से जीव आएंगे? जैसे अमीबा आएगा। जैसे क्या आएगा? इसके एग्जाम्पल जैसे क्या आ जाएगा? अमीबा, ठीक है। और क्या आएगा? बैक्टीरिया। और क्या आएगा? बैक्टीरिया, ठीक है। तो अमीबा और बैक्टीरिया यहाँ मैं लिखे देता हूँ कि यहाँ आप लोग को दिखता ना होगा। तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या है? असूत्री का अमीबा। और दूसरा क्या है? बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? बैक्टीरिया। यानी अमीबा जिस प्रकार अमीबा होगा उसी प्रकार ये इसका क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। ऐसे बैक्टीरिया की भी, ठीक है। यानी ये जिस प्रकार सेल स्टार्टिंग में रहता है उसी प्रकार लास्ट में रहता है, इसका कोई विभाजन नहीं होता। तो अमीबा और बैक्टीरिया किस में आ जाएंगे? असूत्री विभाजन में। यानी ऐसा विभाजन जिसमें सेल डिवीजन या कोशिका विभाजित नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन। ये किस प्रकार की कोशिका में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जो आएंगे? जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असूत्री विभाजन, जिसमें डिवीजन नहीं होता, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता। अब हम दूसरा समझेंगे कौन सा? समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में देखिए दोस्तों क्या होगा? सम मतलब क्या होता है? समान, है ना। असूत्री मतलब वही गुणसूत्र जिसमें क्या हो? समान गुणसूत्र हों, समान गुणसूत्र हों। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक क्या हमारी ये पेरेंट सेल है, यानी एक मात्र कोशिका है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल, एक मात्र कोशिका। अब इस मात्र जैसे हम में है ना, हम में कितने गुणसूत्र पाए जाते? कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते। कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। तो ये मात्र कोशिका, इस मात्र कोशिका का जब सम मतलब क्या होता है? समान। तो इस मात्र कोशिका से 2 जब डॉटर सेल बनेगी, जब डॉटर सेल बनेगी तो ये कितने जोड़े? इसमें 23 जोड़े, टोटल 46 गुणसूत्र में पाए जाएंगे। तो मात्र कोशिका में कितने? बराबर गुणसूत्र पाए जाएंगे। यानी इसमें भी कितने होंगे? 22, और इसमें 22 और एक और, यानी 23, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 46। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है? ये जो मात्र कोशिका होती है उससे 2 डॉटर सेल का जो निर्माण होता है उनमें भी गुणसूत्र क्या होते हैं? मात्र कोशिका के समान ही गुणसूत्र होते हैं। तो हमारा क्या होता है? समसूत्री विभाजन, जिसमें क्या होता है? समान गुणसूत्र होते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में देखो ये नाम से ही डिफाइंड है, जैसे समसूत्री में क्या था, इसमें समान गुणसूत्र पाए जाएंगे, यानी जितने मात्र कोशिका में गुणसूत्र होंगे उतने उसके डाटर कोशिका में भी क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे, समान मात्रा में गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है। अब हाँ, अच्छा एक चीज़ और, ये जो समसूत्री विभाजन होता किस में है, जैसे मैंने आपको बताया कि असूत्री विभाजन किस में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से जीव आएंगे, अमीबा और अपना ये कौन सा, बैक्टीरिया। समसूत्री विभाजन में क्या आएगा, समसूत्री विभाजन किस में होगा, तो समसूत्री विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। अब यूकैरियोटिक कोशिका मैंने आपको कोशिका चैप्टर में फर्स्ट क्लास में ही, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया हूँ कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, ऐसी कोशिका जो कैसी कोशिका होगी, पूर्ण विकसित होगी, यानी उसमें केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी गाय, जितने भी अंग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो सब किस में होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंगों का क्या रहता है, अभाव रहता है, इसमें पूरी तरह से जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है तो पूरी तरह से विकसित होती है। तो समसूत्री विभाजन में किस में होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में। किस में, यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब यूकैरियोटिक में कौन कौन आएगा, तो यूकैरियोटिक में जैसे हम हो गए, यूकैरियोटिक में जैसे हम हो गए, आप हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है, यानी कोशिका मतलब पूरी तरह से जो क्या है विकसित हो जाए तो वो किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में। जैसे हम मनुष्य किस में आएगा, यूकैरियोटिक में। मनुष्य किस में आएगा, यूकैरियोटिक में। अब मनुष्यों में तो देखो, मनुष्य की कोशिका क्या होती है, दो, जैसे एक होती कायिक कोशिका, एक होती जनन कोशिका। तो जो समसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है, मनुष्य में, जो कायिक कोशिका होती है, कौन सी कोशिका, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। अब आपके माइंड में ये होगा कि ये कायिक कोशिका क्या है, तो दोस्तों कायिक कोशिका क्या है, जैसे हमारा शरीर जो है किससे मिलके बना है, कोशिकाओं से मिलके बना है। तो कायिक कोशिका क्या होगा, जनन अंग, मतलब मनुष्य का जो जनन अंग होता है, जनन अंग में जैसे कि मेल का बोले तो स्पर्म हो गया और फीमेल का बोले तो ओवम या अंडाणु हो गया। तो जनन अंग को छोड़ करके शरीर जितने, मतलब शरीर के जितना भी भाग है वो किन कोशिकाओं से मिलके बना, कायिक कोशिकाओं से मिलके बना। तो कायिक कोशिका क्या होती है, जनन कोशिका को छोड़कर, जनन कोशिका को छोड़कर जितने भी अंग होंगे वो किससे बने होंगे, कायिक कोशिका से। तो समसूत्री विभाजन किस में होता है, मनुष्यों के कायिक कोशिका में होता है। तो ये हमारा कौन सा विभाजन हो गया दोस्तों, समसूत्री विभाजन। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, जनन कोशिका में। जनन कोशिका में जैसे कि नर मतलब मेल और एक क्या होता है मादा बोले तो फीमेल, यानी नर्म का जो स्पर्म होगा और मादा का जो ओवा होगा, यानी स्पर्म यानी शुक्राणु, नर का जो शुक्राणु होगा, शुक्राणु और मादा का अंडाणु, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका, यानी नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, इनका विभाजन किस में होगा, अर्धसूत्री विभाजन में। तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, जनन कोशिका में। अब अर्ध का मतलब क्या होता है, आधे आधे, यानी एकमात्र कोशिका होगी और उस मात्र कोशिका से कितने, एकमात्र कोशिका होगी, यानी एक पैरेंट सेल होगी और इस पैरेंट सेल से किसका डिवीजन होगा, 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। वो भी कैसे होगा, आधे आधे गुणसूत्रों में, है ना। तो अर्धसूत्री की परिभाषा क्या हो जाएगी कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एकमात्र कोशिका से या पैरेंट सेल से, एकमात्र कोशिका से या पैरेंट सेल से 4 पुत्री सेल का निर्माण होता है, 4 पुत्री सेल का निर्माण होता है। और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो मात्र कोशिका, यानी मात्र कोशिका से कितनी होगी, आधी आधी होगी। कितनी होगी, आधी आधी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार कोशिका विभाजन होता है, यानी एक सिंगल कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण कैसे होता है, असूत्री से, दूसरा क्या था, समसूत्री था, और कौन सा, अर्धसूत्री। असूत्री किस में होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया और बैक्टीरिया हो गया।
नेक्स्ट हमारा क्या था, समसूत्री। समसूत्री में किसका विभाजन होता है, समसूत्री में किसका विभाजन होता है, यूकैरियोटिक कोशिका का। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जो पूर्ण विकसित कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और मनुष्य में बात की जाए तो मनुष्य की जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका यानी जो जनन अंग को छोड़ करके जितना भी शरीर मतलब हमारी बॉडी के पार्ट हैं, अंग हैं, वो किससे बने होते हैं, कायिक कोशिका से बने होते हैं। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, कायिक कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री में देखिए, अर्धसूत्री में किसका विभाजन होगा, अर्धसूत्री में जो जनन अंग होता है मनुष्य का, जैसे अभी बताया आपको कि मेल का जो शुक्राणु होगा स्पर्म होगा और मादा का जो ओवा यानी अंडाणु होगा, तो उसका विभाजन किस में होगा, अर्धसूत्री में। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एकमात्र कोशिका से 4 डॉटर सेल या 4 पुत्री कोशिका का विभाजन होता है। तो इस प्रकार हमने कोशिका विभाजन के 3 प्रकार पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें थोड़ी और डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार किसी भी एक सेल का क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो जैसे मैं बताया कि एक सिंगल सेल है ना, इसका क्या होगा, विभाजन होगा। तो विभाजन के बाद क्या बन जाएगा, बहुत सारे ऐसे कोशिका के पार्ट बनेंगे है ना। तो ये सेल से किसका निर्माण हुआ, एक टिश्यू का निर्माण हुआ। सेल से किसका निर्माण हुआ, एक टिश्यू का, यानी ये क्या थी, हमारी कोशिका थी। और इस कोशिका का क्या हुआ, विभाजन। तो यहीं पास क्या होता है, सेल डिवीजन, जो अभी हमने पढ़ा। तो सेल डिवीजन यहीं पास होता है, यानी एक कोशिका से, एक सिंगल कोशिका क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो बहुत सारे सेल यानी बहुत सारी कोशिकाएँ बनेगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोले तो हिंदी में ऊतक बोलते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, वो अंग बना लेंगे। अंग बोले तो ऑर्गन, क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। और बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र बोले तो ऑर्गन सिस्टम, क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम मिल करके किसका निर्माण कर लेंगे, एक लिविंग बॉडी का निर्माण कर लेंगे, यानी एक जीव का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार कोशिका क्या करती है, किसी जीव का निर्माण करती है। अब सोचो दोस्तों, यदि सेल डिवीजन नहीं होता तो क्या होता, ये कोशिका का सेल डिवीजन नहीं होता तो क्या होता, उससे यदि सेल डिवीजन नहीं होता तो क्या होता, ऊतक नहीं बनते। और यदि ऊतक नहीं बनता तो अंग नहीं बनते, अंग नहीं बनता तो अंग तंत्र नहीं बनते, और अंग तंत्र नहीं बनता तो एक जीव का निर्माण ही नहीं होता। तो सेल डिवीजन का काम क्या है कि बहुत सारी कोशिकाओं, एक कोशिका का क्या करना, बहुत सारे भागों में डिवाइड करना, जिससे कि किसी जीव का निर्माण हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। यदि सेल डिवीजन होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर चोट हमारे लग जाती है तो वो घाव धीरे धीरे क्या होता है, भर जाता है। उसमें भी क्या होता है, चोट यदि लगती है तो वो जो जहाँ पास घाव लगा है तो वहाँ की जो सेल होगी उसका क्या होगा, डिवीजन होगा, वहाँ की कोशिकाओं का विभाजन होगा, जिससे कि धीरे धीरे वो घाव क्या होता है, भर जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो घाव भर जाता है। लेकिन यदि वो घाव वहाँ पास क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। यदि वो सेल डिवीजन नहीं रुक रहा, मतलब होता जा रहा है, एक्स्ट्रा अंग निकलते जा रहे हैं, तो फिर वहीं पास क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। क्या दोस्त हो जाता है, कैंसर। यानी शरीर का ऐसा भाग जहाँ डिवीजन रुकता ही नहीं है, मतलब बढ़ता ही जाता है, तो वो अंग क्या वहाँ पास क्या हो जाएगा, कैंसर रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने सेल डिवीज़न पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ समझने की कोशिश करिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 में कोशिका विभाजन के और कई प्रकार देखेंगे। जैसे समसूत्री और सूत्री में हम देखेंगे कि जैसे प्रोफेज, उसमें कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे प्रोफेज क्या होती है ना, एनाफेज क्या होती है, टेलोफेज क्या होती है, मिड फेज क्या होती है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।